तो रॉक ने WWE के अंदर काफी बढ़िया तहलका मचा रखा है, चाहे फिर वो रॉक के थप्पड़ से हो, चाहे फिर वो एक खतरनाक बिजली कड़कते हुए एंट्रेंस, चाहे फिर वो एक खतरनाक खून निकाल के कोडी रोड्स को बीट करने। तो सिर्फ एक हफ्ते दूर है रेस्टलमेनिया और एक्साइटमेंट लेवल इस टाइम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है WWE के अंदर, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। क्या स्टोरी लाइन आगे बढ़ने वाली है, क्या अगले हफ्ते रो या फिर रेस्टलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के अंदर रॉक, रोमन रेन, कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस की स्टोरी के अंदर सब कुछ होने वाला है। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु और मैं भी आपकी तरह प्रो रेसलिंग फैन हूँ, और ये इनसाइड रेसलिंग चैनल हम जैसे प्रो रेसलिंग फैंस के लिए ही बना है। तो स्टार्ट करते हैं पूरी स्टोरी लाइन को समराइज करने के, जहां पर कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीतकर रोमन रेन को चैलेंज करते हैं रेस्टलमेनिया के लिए, लेकिन तभी उसके अंदर रॉक रेस्टलमेनिया सेव करने के लिए आते हैं और उस मैच को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं रॉक वर्सेस रोमन रेन की, जहां पर लगता है रॉक को क्योंकि ये मैच एक काफी ज्यादा बड़ा मैच निकल के आएगा एज कम्पेयर टू कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन, क्योंकि वो उनके हिसाब से लास्ट ईयर ऑलरेडी हो चुका है। और इसी की वजह से रॉक को काफी ज्यादा हेट मिलती है, बहुत ज्यादा गालियां पड़ती है ऑडियंस की तरफ से, और इसी वजह से डिसाइड किया जाता है, WWE बाद में डिसाइड करती है कि यार रॉक को एक हील कैरेक्टर के अंदर बना देते हैं और उसको इन्वॉल्व करते हैं कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन के मैच के अंदर, जहां पर अब WWE के लाइव कॉन्फ्रेंस के अंदर कोडी रोड्स जब अपना ओपोनेंट डिसाइड करने के लिए खड़े होते हैं कि वो सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेन को चूज करेंगे, तभी वहां पर कोडी रोड्स कुछ बुरा बक देते हैं रोमन रेन के फैमिली के लिए। तो जैसे कि रॉक कजन है रोमन रेन के, तो रॉक को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है वहां, और वहीं पर रॉक थप्पड़ मार देते हैं कोडी रोड्स को, और यही से सब कुछ सीरियस होना स्टार्ट हो जाता है। और यही से रॉक का एक खतरनाक बिजली कड़कता हुआ एंट्रेंस के साथ एक खतरनाक हील कैरेक्टर रॉक का निकल के आ रहा है। अब जब कोडी रोड्स ने रॉक को चैलेंज किया एक मैच के लिए, एक सिंगल मैच के लिए, तो रॉक ने उसको मना कर दिया और एक सिंगल मैच के बजाय वहां पर एक ऑफर रखा कि मैच तो करूंगा, एक टैग टीम मैच करूंगा जहां पर रोमन रेन और रॉक साथ में होंगे, और उनका मैच होगा कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के साथ। और अगर रॉक और रोमन रेन जीत जाते हैं तो नाइट 2 के अंदर रॉक कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी इंटरफेरेंस हो सकता है, और कोडी रोड्स कोई भी चीज रोक नहीं पाएंगे। और अगर बाय चांस कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं तो ब्लड लाइन की तरफ से कुछ भी नाइट 2 के अंदर नहीं होगा। रोमन रेन कोडी रोड्स से प्योर मैच होगा जिसके अंदर बाहर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, और यही भी कहानी और ज्यादा सीरियस हो जाती है। और उसी सब के बाद हमें लास्ट नाइट रॉ के अंदर एक खतरनाक वाला अटैक देखने को मिला रॉक का कोडी रोड्स के लिए, जहाँ पर कोडी रोड्स सोलो सिकुआ को बीट कर रहे होते हैं बैक स्टेज, वहीं पे रॉक पीछे से आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा मारते हैं, जहाँ पर कोडी रोड्स पूरी तरह से ब्लीड भी कर जाते हैं। और बैक स्टेज में एक हमें हिंट भी देखने को मिलती है, जहाँ पर एक पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसके ऊपर स्टोन कोल्ड और जॉन सीना है। तो क्या वो सब भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाली है, सोचने की बात है। अब इसी की वजह से सब कुछ एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये स्टोरी कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन बहुत ही ज्यादा मूव कर रही है एज कम्पेयर टू कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन। तो अब एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, अभी लिख के ले लो तुम्हारे भाई से, समर स्लैम 2024 कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन क्लीवलैंड मेन इवेंट। जी हाँ, ये बात तो पक्की रह गई है कि कोडी रोड्स और रॉक की राइवलरी अब समर स्लैम के अंदर मूव फॉरवर्ड करेगी। कोडी रोड्स और रॉक का एक सिंगल मैच होगा समर स्लैम के मेन इवेंट के अंदर, लिख के रख लो। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए तो सीधा बात करते हैं रेस्टलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 के बारे में, कि नाइट 1 में क्या हो सकता है और नाइट 2 के बारे में क्या हो सकता है। तो मेरी कुछ पॉसिबिलिटी मेन इवेंट को लेकर ये रही। देखो, नाइट 1 के अंदर मेन इवेंट के अंदर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस फेस करेंगे रोमन रेन और रॉक को। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं तो शायद कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना हो पाए, क्योंकि वो एक प्योर मैच हो जाएगा कोडी रोड्स और रोमन रेन का, जो कि WWE शायद ना करे। इसी वजह से इस मैच के अंदर जीतने वाले हैं रॉक और रोमन रेन, जिसकी वजह से ब्लड लाइन इंटरफेरेंस जरूर होना ही होना है, और वहां पर बैकअप के लिए कोडी रोड्स के पास अभी कोई भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट 2 के अंदर सेथ रॉलिंस का ऑलरेडी एक मैच है ड्रू मैकिंटायर के साथ, जहां पर वो ऑलमोस्ट 100% श्योरिटी है वो हारने वाले हैं। अब उसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेन वहां पर मैच होगा, ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस होगा, जहां पर रॉक भी आएंगे, जिमी ऊसो भी आएंगे, सोलो सिकोआ भी आएंगे, और यही चांस जो अभी पीछे जो ट्रक हमें रॉ के अंदर दिखा वहां से हिंट देता है कि शायद कोडी रोड्स को बचाने स्टोन कोल्ड आएंगे और जॉन सीना भी आएंगे। अब इसी के बाद अब इस मैच के अंदर आगे क्या होगा अब पूरी पॉसिबिलिटी तो
नहीं बताया जा सकते, लेकिन जहां तक मुझे पता है ये पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रोमन रेन को भी हल्क होगन का रिकॉर्ड तोड़ने से कुछ ही महीने बचे हैं। यानी कि इस साल सितंबर तक रोमन रेन को हल्क होगन का 1400 डेज का एक रिकॉर्ड तोड़ देंगे एज अ चैंपियन। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रोमन रेन को हराना इस पोजीशन पे एक गलत डिसीजन होगा रोमन रेन के करियर के लिए और किसी के लिए होना पड़। तो मुझे लगता है कि रोमन रेन इस नाइट 2 के अंदर जीतने वाला है, काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसी तरफ दूसरी तरफ कोडी रोड्स के लिए अगर वो हार रहे हैं तो उनके करियर के लिए शायद बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन उनके करियर के लिए एक तरफ अच्छा भी होगा, क्योंकि और उन्हें ऊपर जाने का मौका मिलेगा और वो फेस करेंगे समरस्लैम के अंदर द रॉक को, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये स्टोरी और ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी और कोडी रोड्स बाद में जाके यानी कि सितंबर के बाद जाके कहीं पे रोमन रेन को बीट करेंगे और चैंपियन बनेंगे। अब ये तो बात क्लियर है कि कोडी रोड्स ही डिथ्रोन करने वाले हैं रोमन रेन को और कोई डिथ्रोन नहीं करने वाले, बट ये सब कैसे होने वाला है ये सोचने की बात होगी। तो मेरी पूरी चांसेस, मेरी जो प्रोबेबिलिटी बताती है कि नाइट 2 के अंदर रोमन रेन कोडी रोड्स में रोमन रेन जीतने वाले। तो रोमन रेन के फैन शायद बहुत ज्यादा खुश होंगे, कोडी रोड्स के फैन जैसे कि मैं शायद थोड़ा दुखी होगा। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या थॉट है रेसलमेनिया नाइट 1 और नाइट 2 को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल इनसाइड रेसलिंग को सब्सक्राइब करना और प्रो रेसलिंग देखते हैं।